और लाइव आने का मुख्य और विशेष और खास तौर पर आज जो खिलाड़ी हैं हमारे जंतर मंत्र दिल्ली बैठे हैं, इसी विषय में दो बात बोलना चाहती हूँ। मेरा एक पहला तो प्रश्न है आप सबसे, क्या मजबूत लड़कियां, पहलवान लड़कियां मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से जो मजबूत है, क्या उनका भी शोषण हो सकता है? दूसरा, अगर शोषण हुआ, पाप करना जितना जुर्म है, पाप सहना उससे भी बड़ा जुर्म है, फिर अगर शोषण हुआ तो इतने दिन चुप क्यों रहे? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खिलाड़ियों का कभी भी सम्मान कम हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जितना सम्मान खिलाड़ियों को दिया और हरियाणा के खिलाड़ियों को दिया, मुझे नहीं लगता इतिहास में, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र 11 साल रहे, पहले तो इतना, मुझे नहीं लगता इतना सम्मान कभी मिला होगा। इस आप लोगों को कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं हूं। जब देश की बेटियां या बेटे खेल रहे होते हैं ना, वहां कोई विशेष जाति नहीं खेल रही होती, वहां एक खिलाड़ी एक देश को प्रेजेंट कर रहा होता है, देश खेल रहा होता है। तो ये मानसिकता नहीं बनाए, ये खाली ब्रिजभूषण जी का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या बबीता फोगाट जी से जाकर किसी ने पूछा कि जब किसान आंदोलन हुआ था, क्या बबीता जी यही किसानों के बेटे, यही बजरंग पुनिया जी, ये विनेश फोगाट जी, ये तो साथ थे और आप विपक्ष में थी, तब ये परिवारवाद, रिश्तेदारी, ये सब चीजें कहाँ चली गई थी आपकी? आज आप कहीं ना कहीं, चलो सरकार में बनी हुई हो, वो कहते हैं घर की बई और चाचा लिखनिया, वो काका लिखनिया, वो बात होगी कि सरकार में भी आप, वो विरोध भी आप कर रहे हैं। मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट आप लोगों की सबकी बात होती है, चाहे वो बजरंग पुनिया जी हो, विनेश जी हो, साक्षी मलिक जी हो, जितने भी लोग वहाँ मुख्य चेहरे बने हुए हैं। फिर आप लोग मांग किससे कर रहे हो? आप लोगों के कौन सा स्वार्थ, कौन सा लालच या कौन सा ऐसा मतलब धमकी थी कि जिसकी वजह से आपका शोषण हुआ और आप चुप रहे? आप आरोप लगाइए, अधिकार मांगिए, सरकार के सामने अपनी बात रखिए, पर ये शोषण जैसी बातें कहकर देश की बेटियों का, देश की महिलाओं का और काफी सारी बेटियां जो परिवारों से भी कमजोर हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से भी दुर्बल हैं, तो वो क्या करेंगी जब आप जैसी बेटियों का भी शोषण हो सकता है? तो ये सारे सवाल। दूसरा रही ब्रिजभूषण जी की बात कि लॉन्ग टाइम से वो बने हुए हैं, तो 5-6 साल से आप लोग अभी तक मतलब चुप रहने का कारण आप जरूर जनता को बताएं। और इसमें जाति पाति, पक्षपात, राजनीतिक, इन सब बातों से मेरे ख्याल खिलाड़ियों को दूर रहना चाहिए। और दीपेंद्र हुड्डा जी अब पक्ष लेकर सामने आए, बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, और लोग भी सवाल उठा रहे हैं। मैं हरियाणा के उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों की जरूरतों में, खिलाड़ियों के कामकाज में क्या भाजपा सरकार ने कोई भूमिका नहीं निभाई? क्या आपको कोई जॉब नहीं दी? क्या आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी? कोई आपको फंडिंग नहीं दी? मेरे ख्याल से अब कोई कमी शायद सरकार ने नहीं छोड़ी। हाँ, हरियाणा के अंदर 5, 7, 10 पंचायती जरूर पैदा हो रहे हैं। उनको चाहिए कि सरकार के खिलाफ चाहे 10 आदमी बैठे हों, सरकार के खिलाफ चाहे 5 बैठे हों, उनको जाकर विरोध करना होता है। उन पंचायतियों का काम है कि सरकार के खिलाफ एक दरी बिछी होनी चाहिए, एक माइक होना चाहिए, उनको भाजपा सरकार की टांग खिंचाई, भाजपा सरकार में कमियां निकालना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, चाहे वो कहीं की भी बात हो। और आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे, संदीप सिंह का जब मसला आया, संदीप सिंह मंत्री की जब से बात आई
तो ये शोषण का काम भी तुरंत निकल कर आ गया। बोले सारे मंत्रियों को बदनाम करना चाहते हो या सारी चीजों को बदनाम करना चाहते हो, ये गलत बात है। अधिकार मांगना हक है आपका सरकार से, पर किसी पर आरोप लगाकर नहीं। आपको कोई अपना चेयरमैन चाहिए या कोई आपको अपना चेहरा चाहिए फेडरेशन के अंदर या कुछ और चाहिए, वो एक अलग चीज है। आपके तो पूरे खानदान को सम्मान दिया है, तो बस ये निवेदन करना चाहती थी। आवाज कम कर लीजिए। मैं बस आपसे निवेदन करना चाहती थी कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियां स्पोर्ट्स जगत में जाएं, खेल जगत में जाएं, वो आगे बढ़े, क्योंकि खेलना, पहलवान बनना, पता नहीं लोग अपने घर का किस तरह से गुजारा करते हैं। वो माँ बाप भी अपने बच्चों को पहलवान बनाते हैं। तो अगर आपका शोषण हो रहा है ना, तो आम आदमी की कोई लाइफ नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती थी। बाकी ब्रिजभूषण जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है, उनकी मानसिकता पर, उनके कार्यशैली पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, क्योंकि वो बड़ा कुछ छोड़कर खेल जगत को सपोर्ट करने आए हैं और सम्मान दिया है पब्लिक ने उनको। तो इन शब्दों के साथ आज थोड़ा सा इधर असंध एरिया में थी। और जय हिंद, वंदे मातरम।